बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 2 आया और साथ ही लाया कई सारी थ्योरीज और कई सारे सवाल, जिनमें से दो सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कि बोरुटो को 10 टेल्स के ट्रू हॉरर के बारे में कैसे पता, और दूसरा कि व्हाट हैपेंड टू सास्के। तो आज इस वीडियो में हम पहला सवाल कि बोरुटो को 10 टेल्स के ट्रू हॉरर के बारे में कैसे पता, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और इसके लिए मेरे पास है 3 थ्योरीज, और ये जो टर्म है ट्रू हॉरर, इसका ट्रू मीनिंग क्या है, हम इसके ऊपर भी डिटेल में बातचीत करेंगे। जिसके लिए मेरे पास एक अलग से थ्योरी है जो लास्ट में आएगी, और बिलीव मी भाई वो वाली थ्योरी गोट लेवल है। यानी हम इस वीडियो में टोटल 4 थ्योरीज को कवर करने वाले, और वैसे पहली 2 थ्योरीज उससे तुम्हें मे बी दूसरे सवाल की व्हाट हैपेंड टू सास्के उसका जवाब भी मिल जाए। और बाकी सास्के से रिलेटेड मेरे दिमाग में एक और पॉइंट है जो भी मैं लास्ट में ही बताऊंगा, इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। और इसके अलावा मैंने बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 2 को भी एक्सप्लेन कर रखा है, जिस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसके बाद जाकर उसको भी जरूर से चेकआउट करना। तो नाउ बैक टू द टॉपिक कि बोरुटो को 10 टेल्स के ट्रू हॉरर के बारे में कैसे पता। तो इसका पहला और सबसे ऑब्वियस जवाब कि उसको सास्के ने बता दिया होगा। लेकिन क्या ऐसा सच में है? क्योंकि हमने चैप्टर 2 के अंदर देखा कि बोरुटो कोड को कहता है कि अगर वो उसे 10 टेल्स की मेन बॉडी के पास लेके जाएगा तो वो उसकी जान बख्श देगा। तो अगर हम इस पॉसिबिलिटी को सच माने कि बोरुटो को सास्के ने 10 टेल्स के ट्रू हॉरर के बारे में बता दिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार सास्के 4th ग्रेट निंजा वॉर में था, तो उसको 10 टेल्स के ट्रू हॉरर के बारे में पता है। लेकिन फिर सास्के ने बोरुटो को ये क्यों नहीं बताया कि 10 टेल्स की मेन बॉडी कहां है, जो कि इवन वी डोंट नो कि एग्जिस्ट करती भी है या फिर वो क्लोगराइम में ही कन्वर्ट हो गई। लेकिन हाँ, सास्के को तो पता था ना कि इशिकी ने 10 टेल्स की मेन बॉडी को कहां छुपाया है, क्योंकि जब वो शिप क्रैश हो गई थी जिसमें कावाकी था, तो उसी शिप पे सास्के को कुछ कोऑर्डिनेट्स मिले थे, जिन पे जब सास्के अपनी रिनेगान को यूज करके पहुंचा तो उसने वहां देखा 10 टेल्स को। तो कुल मिला के सास्के ने अगर बोरुटो को 10 टेल्स के ट्रू हॉरर के बारे में बताया है, तो उसने बोरुटो को ये क्यों नहीं बताया कि 10 टेल्स की मेन बॉडी कहां है। दैट डजंट मेक एनी सेंस ना, क्योंकि फिर बोरुटो कोड से क्यों पूछता कि 10 टेल्स की मेन बॉडी कहां है। तो ये वाली थ्योरी तो कोई सेंस नहीं बना रही, इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, जो कि एक काफी फेमस थ्योरी है कि बोरुटो शिपुडन के अंदर था और उसने खुद वहां देखा कि 10 टेल्स क्या कर सकती है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम ट्रेवल अपने आप में एक ब्रोकन एबिलिटी है, तो क्या सच में बोरुटो उसे यूज कर सकता है? तो कुछ लोग बोलेंगे कि बोरुटो के पास तो मोमोशिकी है जिसकी एबिलिटी टाइम के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो हाँ भाई, हमने देखा है कि मोमोशिकी फ्यूचर को देख सकता है, लेकिन क्या वो पास्ट देख सकता है? और मोर इंपोर्टेंटली, क्या वो पास्ट में ट्रेवल कर सकता है? आई डोंट नो भाई, लेकिन अगर वो ऐसा कर भी सकता है तो भी वो बोरुटो की हेल्प क्यों करेगा? अब जितने लोग ये सोच रहे हैं कि मोमोशिकी और बोरुटो साथ मिलकर काम करेंगे जैसे नारुतो और कुरुमा ने किया, तो नहीं भाई, अगर मोमोशिकी और बोरुटो की दोस्ती होगी भी तो वो ऑफ स्क्रीन तो नहीं होने वाली। ये गेगे नहीं है जो मोस्ट फेमस कैरेक्टर को ऑफ स्क्रीन मार के अगले चैप्टर में उसको दिखाए ही ना। तो क्या ये थ्योरी गलत है? तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि यार टाइम ट्रेवल पॉसिबल तो है। अब जिन्होंने बोरुटो के सो कॉल्ड फिलर्स देखे हैं तो उन्हें पता होगा कि सास्के और बोरुटो पहले भी टाइम ट्रेवल कर चुके हैं जब वो उराशिकी का पीछा कर रहे थे। तो लेट्स सपोज कि ये वाली थ्योरी सही है और बोरुटो को शिपुडन से पता लग जाता है कि 10 टेल्स का ट्रू हॉरर क्या है। लेकिन अगेन यार, स्टिल सास्के ने उसको ये बात क्यों नहीं बताई कि 10 टेल्स की मेन बॉडी कहां है? अब तुम ये बोलो कि बोरुटो पास्ट में गया, उससे पहले ही सास्के को कुछ हो चुका था, तो ना भाई, सास्के के बिना बोरुटो ने कुछ ऐसा जुगाड़ बना लिया कि वो पास्ट में जा सकता है और बोरुटो इतना स्ट्रॉन्ग भी बन जाए, तो नहीं भाई। और नोट टू मेंशन, हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर साराडा ने बताया था कि टाइम स्किप 3 साल का था, और सेकंड चैप्टर के अंदर कोड ने ये बात कही है कि 2 साल पहले तक बोरुटो उससे डर के भाग रहा था। यानी जो टाइम स्किप का पहला साल था उसमें सिर्फ कोड वर्सेस सास्के हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो है कि कोड ने सास्के को मारा तो नहीं, क्योंकि जब यार बोरुटो इतनी बकवास कर रहा था तो कोड ये चीज जरूर मेंशन करता अगर उसने सास्के को मारा होता। बट तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जितनी भी थ्योरीज बन रही है, सवाल उठ रहे हैं, उन सभी चीजों की कड़ी एक ही है, सास्के, जो कि 2 चैप्टर हो गए लेकिन गायब है। इसका मतलब साफ है कि किशिमोटो इज कुकिंग समथिंग बिग। तो नाउ यार, इस थ्योरी की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन इसमें भी मेन अड़चन वही आ रही है कि बोरुटो ने पास में ट्रेवल किया कैसे, और अगर उसने पास में ट्रेवल किया और वो इतना स्ट्रॉन्ग बना तो कैसे बना, वो भी बिना सास्के के? वरना तो अगेन सास्के तभी बता देता कि 10 टेल्स की मेन बॉडी कहां है। तो यही आती है हमारी थर्ड थ्योरी, जो कि सेकंड वाली थ्योरी को भी सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नाउ यार, सास्के को कुछ तो हुआ है, तभी तो बोरुटो को नहीं पता कि 10 टेल्स की मेन बॉडी कहां है। बट बोरुटो वर्स के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसने लैब के अंदर 2 साइबोर्ग्स तैयार कर दिए थे विद गॉडली पावर्स, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ शिबाइस डीएनए, एंड ही आउटस्मार्टेड कारा एंड शिकामारू एज वेल। यप, हमारा आमाडो। तो थर्ड थ्योरी है कि मे बी आमाडो ने बोरुटो को 10 टेल्स के ट्रू हॉरर के बारे में बता दिया हो, क्योंकि आमाडो को तो ओत्सुसुकी, शिबाई, इनकी इतनी सारी नॉलेज है, तो यार 10 टेल्स क्या चीज है? लेकिन यहाँ तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि आमाडो बोरुटो की हेल्प क्यों करेगा? तो जरा अपने दिमाग पे जोर डालो और याद करो कि आमाडो का ट्रू मोटिव क्या है। आमाडो का ट्रू मोटिव है कि वो कावाकी के कर्मा के थ्रू अपनी बेटी को रीइंकार्नेट करना चाहता है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि ये इसका ट्रू गोल
है, लेकिन अभी के लिए तो हमें यही इसका ट्रू गोल बताया गया है। और इसलिए जब चैप्टर 80 के अंदर शिकामारू ने कावाकी के पीछे फोर्सेस भेजी थी, तब अमाडो ने उसे मना किया था कि वो कावाकी को कुछ ना करे। लेकिन अब दुनिया की नजरों में कावाकी कौन है? बोरुटो, ड्यू टू ओमनीपोटेंस। और अमाडो को अपने गोल के लिए अब कौन चाहिए? बोरुटो, क्योंकि इसलिए तो उसने लीव से नेगोशिएशन की थी और जानबूझकर उस एयरशिप को लैंड ऑफ फायर के बॉर्डर पे क्रैश कराया था जिसके अंदर कावाकी था। तो काफी हाई चांसेस हैं कि अमाडो ने बोरुटो की हेल्प करी होगी और उसे 10 टेल्स के ट्रू हॉरर के बारे में बताया होगा। लेकिन अगेन यार, यहाँ पर भी यही सवाल उठता है कि अमाडो को भी तो पता है कि 10 टेल्स की मेन बॉडी कहाँ है, क्योंकि सास्के जिन कोड्स को फॉलो करके 10 टेल्स की बॉडी के पास पहुंचता है, वो कोड्स उस एयरशिप में अमाडो ने ही तो रखे थे। जो चीज अमाडो और सास्के भी मेंशन करते हैं जब अमाडो का नेगोशिएशन लीव के साथ चल रहा था। तो इसका रीजन तो एक ही निकल के आता है कि दैट इज पार्ट ऑफ अमाडोस प्लान, क्योंकि बिलीव इट और नॉट, अमाडो का ट्रू गोल कुछ तो काफी बड़ा है। और अगर तुम नोटिस करो तो कारा के साथ या फिर लीव के साथ अमाडो सही टाइम आने पर ही कोई इंफॉर्मेशन उन्हें देता है ताकि वो उसके फेवर में वर्क करें। और यार अभी के लिए तो यही सबसे ज्यादा सेंस बना रहा है, क्योंकि अगर सास्के बोरुटो को 10 टेल्स के हॉरर के बारे में बताता तो उसे ये भी बताता है कि 10 टेल्स की मेन बॉडी कहां है। और सास्के के बिना बोरुटो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया? आई डोंट थिंक सो। तो नाउ ऐसी दो बातें जिनसे मे भी तुम्हें ये तीनों थ्योरीज गलत लगे, जो कि रिवॉल्व करते हैं जो बोरुटो ने बोले 10 टेल्स का ट्रू हॉरर। इस ट्रू हॉरर का ट्रू मीनिंग क्या है इसके अराउंड, क्योंकि क्या इसका रियल मीनिंग सच में वो है जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम इसे 4th ग्रेट निंजा बोर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। बट अगर ऐसा है तो ये सारी चीजें तो कोड ने भी मेंशन करी है कि 10 टेल्स कैसे वर्क करता है। वो एक ओत्सुसुकी को खाकर डिवाइन ट्री में बदल जाता है और अल्टीमेटली वो उस प्लेनेट की एनर्जी को सक कर लेता है। तो अगर कोड ये सारी बात जानता है तो बोरुटो ने उसे ये क्यों कहा कि तू 10 टेल्स का ट्रू हॉरर नहीं समझता, क्योंकि कोड समझता तो है। और इवन बोरुटो ने ये तक कहा कि तूने 10 टेल्स की एबिलिटी को एनहांस कर दिया उन्हें क्लोग्राइम्स में बदल के। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो 10 टेल्स का ट्रू हॉरर है उसके बारे में इवन अभी हमें तक नहीं पता? तो अगर इसके बारे में अभी तक हमें भी नहीं पता, जबकि हम 4th ग्रेट निंजा बोर्ड पूरी चार्ट के बैठे हैं, तो बोरुटो को इसके बारे में कैसे पता? तो इसका रीजन साफ है कि जो इसका ट्रू हॉरर है वो अभी तक हुआ ही नहीं, वो फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। तो बोरुटो को उसके बारे में कैसे पता? तो इसका रीजन सिंपल है, ड्यू टू मोमोशिकी। अब हमने ये वाली चीज सीरीज के अंदर पहले भी देखी है कि जब भी बोरुटो के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो मोमोशिकी उसे उसके कुछ ग्लिम्स दिखाता है। तो ये जो 10 टेल्स का ट्रू हॉरर है वो एक्चुअली कुछ फ्यूचर में होगा, और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे काफी डीप फीलिंग आ रही है कि इसका कनेक्शन कुछ तो शीबाई के रिवाइवल से कनेक्टेड है। क्योंकि यार हमें इतनी गॉडली आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है तो उसका इंट्रोडक्शन तो सीरीज के अंदर होगा, जो कि मे बी एक डिवाइन फ्रूट के साथ पॉसिबल ना हो। बट क्या हो अगर ये सारे क्लोग्राइम्स डिवाइन फ्रूट बना सके जो कि इवन शीबाई तक को अट्रैक्ट कर ले, उसको फोर्स कर दे वापस आने के लिए। और जिन्हें नहीं पता, बोरुटो के पास जो जोगन है वो ओरिजिनली शीबाई का डोजुत्सु है। तो आई होप अब तुम्हें ये जो ट्रू हॉरर वाला डाउट है वो काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। बट इन ईदर केसेस सास्के को तो कुछ हुआ है, वरना फिर बोरुटो 10 टेल्स की मेन बॉडी के बारे में कोड से क्यों पूछता? तो रुको यार सास्के फैंस, अभी सैड मत हो, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूं उससे में भी तुम भी खुश हो जाओ। अब जैसा कि हमें पता है कि कोड ने जब ये क्लोग्राइम्स बनाए थे तब जो 10 टेल्स थी वो पूरी तरीके से क्लोग्राइम्स में बदल गई थी और वो पूरी डिसअपीयर हो गई थी। तो ये भी तो हो सकता है कि सास्के और बोरुटो उस डायमेंशन के अंदर जा आए हों और उन्होंने देखा कि यहाँ तो 10 टेल्स नहीं है, और इसलिए मैं भी बोरुटो कोड से पूछ रहा हो कि 10 टेल्स की मेन बॉडी कहाँ है, क्योंकि उन्हें क्लोग्राइम्स में कन्वर्ट होते हुए हमने देखा है, बोरुटो ने नहीं। तो यार आई होप जो तुम्हारे दिमाग के अंदर डाउट्स थे वो काफी हद तक क्लियर हुए होंगे, क्योंकि यार कोई चांस ही नहीं है कि किशिमोटो सास्के को ऑफ स्क्रीन मारेगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि किशिमोटो सेंसेई इज कुकिंग समथिंग बिग, क्योंकि अगर शीबाई की एंट्री होती है तो पक्का नारुतो और सास्के को कुछ तो पावर्स मिलेंगे, चाहे फिर वो थोड़े टाइम के लिए हो, जैसे ककाशी को मिले थे अगेंस्ट कागुया। बाकी तुम्हारा इस ट्रू हॉरर और सास्के के ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताओ, और एनिमे से रिलेटेड ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को बजा दो ताकि तुम्हारे पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। सो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।